शबनम हफीज गुल है खिजाओं के सर कटे, और नाते नबी पढ़ी तो गुनाहों के सर कटे। नाते नबी पढ़ी तो गुनाहों के सर कटे, और शाने खुदा तबस्सुम में चाहे, शाने खुदा तबस्सुम में शाहे अरब में थी, इंसान के बनाए खुदाओं के सर कटे। इंसान के बनाए खुदाओं के सर कटे। शेर समझ में नहीं आया वो मुझे मालूम है, फिर भी मैंने आपको सुना दिया। ए मियां, कोई चीज में कोई नहीं, अदब के तमाम पहलू को समेट के बैठे आप। इल्ले गलचल सिवानी उस बारगाह आलिया में अर्ज़ी पेश करने जा रहा, जिनका शोहरा पूरी दुनिया में है मियां। यूट्यूब फेस के हवाले तो पूरी दुनिया जानती है मियां। वाली रब्बानी, आले नबी, आले रसूल, औलादे रसूल, शाहजादे बतूल, गुलशने फातिमा का महकता फूल, यानी अशरफी शहजादा, हाशमी शहजादा, नबी के घर का बेटा अब आपके बीच आ रहा है। कौन आ रहा है? असीराने जमाने मुस्तफा की आमद होने जा रही है। ये शख्सियत अपनी जात में तन्हा एक अंजुमन, जो बैक चरखे तसव्वुफ का तरक्शिंदा सितारा भी, दर तदरीस का रोशन मिनारा भी, गुलशन इस्लाम का महकता फूल भी, महफिल खानका की आबरू भी, बज़्म उलमा में छा जाने वाला ताबिंदा कमर भी, एक बड़ी अजीम शख्सियत की आमद हो रही है, यानी मुहतरम मकाम आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब किबला अशरफुल जिलानी मददिल्लहुल अल मारूफ हुजूर साजिद मियां साहब किबला मददिल्लहुल मधेपुरा बिहार सहरसा बिहार मेंबर नूर पे तशरीफ रखते हैं। हलचल दीवानी अदब के जितने पहलू को समेटते हुए इस शेर के साथ दावत इश्क दे रहा है कि ज़मीन की कोख से उठ और आसमां बन जा। ज़मीन की कोख से उठ और आसमां बन जा, शरर की गोद से उठ और गुलशता बन जा। शरर की गोद से उठ और गुलशता बन जा। बहुत अफसुर्दा है मेरा बदर मसाजिद के हज़रत बिलाल सैयद कौनैन की अज़ा बन जा। अब हजरत की आमद है, आप पूरा मजमा। मैं चाहता हूँ कि कोई है नबी पाक का एक सच्चा आशिक जो खड़ा होकर नारा लगा, एक नबी का दीवाना, एक नबी का दीवाना खड़ा हो जाए नारा लगाने के लिए। उधर से कोई है? हाँ माशाअल्लाह। अब हजरत की गुफ्तगू मोहब्बत के शायर समात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आइए बिला किसी तमहीद के आका ताजदारे मदीना राहते कल्बो सीना महबते वहयो सकीना साहिबे मुअत्तरो मुअम्बर पसीना रूही फिदा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा व सल्लि अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा एहसान और करम है कि हम सुन्नी हैं, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हर सुन्नी अपने सुन्नी होने पर फख्र करता है। बेशक बेशक। और इस बात का एतराफ गैर भी किया करते हैं, बल्कि शायद एक क्लिप वो लाल रुमाल वाले की आपके नजरों से गुजरी होगी कि जो रात दिन ज़वाते कुदसिया की हुजूर में दरीदा दहनी किया जाता है, मैंने देखा कि वो कह रहा था कि बरेलवी जो करते हैं, जो कहते हैं, जो लिखते हैं, डंके की चोट पर लिखते हैं। बेशक। और किसी और का नाम लिया कि करते ये भी सब कुछ हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, करते ये भी सब कुछ हैं, मगर ये इतने बड़े मुनाफिक हैं कि जब इधर आते हैं तो इधर की बोलते हैं, उधर जाते हैं तो उधर की बोलते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बताना ये चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के आमाल व अशफाल जो हमारे किताबों में है वही हमारी ज़बानों पर होता है। बेशक। ऐसा नहीं होता कि किताबों में कुछ और होता है, ज़बानों पर कुछ और होता है। क्या बात है। और सुन्नी वही होता है जिसकी ज़बान भी वही बोले, दिल भी वही बोले। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शायद बहुत सारे मैदानों में हम कोताहियों के शिकार नजर आते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा। सही सही। सुस्ती करते नजर आते हैं, लेकिन और मैदानों में दीगर मामलात में कंजूसी हो सकती है, मगर सुन्नी दुरूदो सलाम में कभी कंजूसी नहीं करता। अल्लाह अकबर। बेशक। ये तो हमारी पहचान है कि हम शायद और जगह हमसे कोताहियां होती हैं और यकीनन होती हैं, मगर सुन्नी तो दुरूद व सलाम के बहाने
ऐसा नहीं है कि जब मीलाद पढ़ेगा तभी सलाम पढ़ेगा, ना, जब दरे रसूल पर हाजिर होगा तभी सलाम पढ़ेगा, ना। वो तो सलाम के बहाने ढूंढता है, दुरूद सलाम के बहाने ढूंढता है ना। जब नमाज पढ़ी तब सलाम, बिल्कुल। जब इश्क मचला तब सब दुरूद सलाम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरमदी अनवर पर हाजिर हो, है ना, तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, है ना। मैंने देखा कि जब मैं दरे रसूल पर पहुंचा, मुकद्दर खींच कर ले गई, तो वहां मैंने देखा कि वो अशखास कि जब हम यहाँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ा जाते हैं तो चीं बजबी भी नजर आते हैं। ऐसी शख्सियत को मैंने वहां देखा कि वो भी हाथ बांधकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह नारा लगा। क्या कहने हैं, वाह। अच्छा, मैंने पूछा कि भाई हिंदुस्तान में हम अगर कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह तो चीं बजब, लेकिन यहाँ पर तो जवाब दिया कि हाँ, यहाँ इसलिए पढ़ रहा कि यहाँ हुजूर हैं, यहाँ इसलिए पढ़ रहा कि यहाँ, है ना। अच्छा, हुजूर सुनते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ सुनते हैं। अच्छा, वहाँ से नहीं सुनते ना, है ना, वहाँ से नहीं सुनते, यहाँ से सुनते। वहां से नहीं सुनते, हिंदुस्तान में हम पढ़े थे नहीं सुन सकते, यहाँ पर है तो हुजूर सुन लेते। अच्छा बताओ, वहां नहीं सुन सकते, यहाँ सुन लेते। अच्छा है, बहुत अच्छे। इसलिए कि यहाँ हुजूर हाजिर हैं, हुजूर यहाँ मौजूद हैं, वहां मौजूद नहीं, है ना। अच्छा, मामला तो ये है कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह किसी को गैब का इल्म नहीं, किसी को गैब का इल्म नहीं। अल्लाह के अलावा किसी के लिए गैब का इल्म मानना शिर्क है, गुमराह। अच्छा, गोया जो दिल की जान ले वो खुदा है, बहुत अच्छा। जो दिल की जान ले वो खुदा है, वो खुदा है। तो बंदे खुदा कहाँ कहाँ खुदा बनाए, कहाँ कहाँ खुदा बनाए। हमारे यहाँ नहीं थे, हम तो खैर डंके की चोट पर कहने वाले हैं। अपने अकाबिरीन की किताबों की बर्दगर्दानी के तहज्जुद के बाब में लिखते हैं फज़ाइल दुरूद में, क्या कोई बंदा तहज्जुद के लिए है ना, तो जब बंदा तहज्जुद के लिए उठता है उसका बिस्तर दुआ करता है ना। बंदा लिबास पहनता है, वो लिबास उस बंदे के लिए दुआ करता है ना। बंदा वुज़ू के लिए लोटा उठाता है, लोटा दुआ करता है। बंदा वुज़ू के लिए पानी लेता है, पानी दुआ करता है। मुसल्ला बिछाता है, मुसल्ला दुआ करता है। बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है नियत करता है, नियत करता है, नियत करता है। और जैसे ही कहता है कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ मुतवज्जिहन इला जिहती काबा, काबा दुआ करता है, बारी ताला ये तेरी
तेरी रज़ा के लिए इसने अपने नींद को छोड़ा, इसने अपने बिस्तर को छोड़ा, इसने अपने बिस्तर को छोड़ा। बारी ताला इसने वज़ू बनाया है, बारी ताला इसे मैदान हश्र में जहां कोई साया न होगा अपने अर्श का साया अता फरमाना। यहाँ ठहर कर ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने नहीं, हमारे अकाबिर ने नहीं, तेरे अकाबिर ने लिखा। बात तस्लीम है। यहाँ से पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हमने तहज्जुद की नमाज का इरादा किया। हम हिंदुस्तान के अंदर है, हम दिल्ली के अंदर है, हम नोएडा के अंदर है, हम दुनिया के किसी खित्ते में है, दुनिया के किसी खित्ते में कोई बंदा तहज्जुद के लिए उठता है और जैसे ही नियत करता है कि मैं नियत की मैंने नमाज की, और जैसे ही कहता है कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ तवज्जो, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, काबे को खबर हो जाती है, काबे को खबर हो जाती है। बंदे खुदा बंदा हिंदुस्तान में नियत कर रहा है, दिल से इरादा कर रहा है, काबा बाखबर हो रहा है, काबा बाखबर हो रहा है। ये काबा क्या है? ये काबा क्या है? ये काबा वही तो है, वही तो है। इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैते व इस्माईल, जनाबे इब्राहीम जनाबे इस्माईल ने जिसकी तामीर फरमाई थी, वो पत्थर जिसे चुन कर जनाबे इस्माईल अपने नन्हे नन्हे हाथों से हजरत खलीलुल्लाह को पेश करते जा रहे हैं। हजरत खलीलुल्लाह दीवार की चुनाई करते जा रहे हैं। अरे बंदे खुदा एक पत्थर, एक हजार हिंदुस्तान में हम पुकारे, हिंदुस्तान में मुतवज्जे हो और मक्का में 1000 की दीवार बाखबर हो जाए। जब 1000 बाखबर हो सकता है तो अल्लाह ने जिसे सज्जदुल बशर बनाया है, जिसे सज्जदुल बशर बनाया है वो बाखबर हो जाएगा। नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, वकारे मुस्तफा, अख्तियाराते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो हम कहते हैं हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक पेश कर दूं सही मुस्लिम की, लंबी हदीस पाक है। मैं अपना मुरादी जुमला आपके सामने पेश करता चलूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए। जब मेराज से तशरीफ लाए तो हम और आप जानते हैं कि मुस्तफा करीम ने हम गुलामों के लिए बारगाहे खुदाबंदी से तोहफे अजीम लेकर तशरीफ लाए, है ना? अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, है ना? जलसे का उन्वान है मेराजुल नबी। जी जी बेशक। आका करीम तोहफा लेकर आए। क्या? नमाज। क्या? नमाज। वक्त नहीं है कि मैं उस तरफ जाऊं। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तोहफा लेकर आए, मगर मैं आपको बताता चलूं कि मेराज का तोहफा एक नहीं बल्कि 2 लेकर आए। मेराज से 2 तोहफा लेकर आए हैं ना? क्या? एक है नमाज और दूसरा मन हम्मा हसनतन, नेकी का इरादा। सुभान अल्लाह, सुभान। तेरे गुलाम तेरे नाम लेवा नेकी का इरादा करें, नेकी का सोच है। कुतिबत लहू हसना, नेकी लिख दी जाए। नेकी ये शरफ
नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें मिला। ये साबिक़ीन अंबिया की उम्मत को ये शरफ कि वो सिर्फ सोचे और अजर मिल जाए, काम करे नहीं, है ना, मजदूरी करे नहीं, अमूरी मिल जाए। ये इस उम्मत मुहम्मदिया का खासा है ना। अच्छा, अब देखें कि हदीस पाक के अगर लफ्ज़ पर आप गौर करें, क्या कहा गया? नेकी का इरादा करें, नेकी का इरादा करिए, नेकी लिख दी जाएगी, है ना। हमने सोचा, आपने सोचा, कल मैं 5 पारे कुरान मजीद तिलावत, कल आपने सोचा कि रोजा रखूंगा, कल आपने सोचा कि फलां कार्य खैर करूंगा, सोचा इतनी तस्बीहात पढ़ूंगा, इतना रब का जिक्र करूंगा, इतनी मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ूंगा, इतनी मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ूंगा, सोचा, पढ़ा नहीं, अभी पढ़ा नहीं है, ज़बान पर आया नहीं है, कलमा अभी ज़बान पर आया, इस्तिग़फ़ार ज़बान पर, बात ज़बान पर पाई, दिल में सोचा है ना, इरादा किया है, पढ़ूंगा, पढ़ा नहीं है, कुतिबत लहू हसना, है ना। जैसे ही सोचा नेकी लिख दी गई, तो सवाल पैदा होता है कि ये जो नेकी लिखी गई, ये लिखी अच्छा है, बहुत नेकी लिखी किसने? तो जवाब मिलता है ये जो दाएं बाएं बैठे हैं, इनका कलम चल रहा है, इनका कलम, आपने सिर्फ दिल में सोचा, कल मैं इतनी मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ूंगा, इतनी मर्तबा इस्तिग़फ़ार करूंगा, फलां नेकी का काम करूंगा, किया नहीं है, ज़बान पर आया नहीं है, कलम चल गया, किरामन कातिबीन का कलम चल गया। गोया मालूम हुआ कि अल्लाह के अलावा भी कोई है जो दिल की खबर रख रहा है। अच्छा है, अच्छा फलसफा है, बहुत कोई है, कहाँ खुदा बनाएगा, कहाँ खुदा बनाएगा, जो दिल की जान ले वो खुदा, कहाँ खुदा बनाएगा, कहाँ बनाएगा खुदा। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका सलातु व सलाम। देखा मैंने अर्ज़ किया है ना कि सुन्नी और उमूर में कंजूसी कर सकता है, दुरूद व सलाम में कंजूसी, दुरूद व सलाम कंजूसी नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है ना, जो डंके की चोट पर अपने आमाल भी करता है ना, छुपाता नहीं है ना, इधर कुछ उधर कुछ का काम नहीं करता है। अर्ज़ ये कर रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, सुन्नी हर कहीं कोता और कहीं कोताही कर सकता है दुरूद व सलाम में। अच्छा, ये हमारे असलाफ ने ये नुस्खा दिया है, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये नुस्खा दिया, ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत। मैं आपको बताऊं कि देखें ये उलमाए किराम की जमात बैठी, कोई चीज आपकी खो जाए, गुम हो जाए, गायब हो जाए, है ना, खो जाए, गुम हो जाए, है ना, तो फरमाते क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ो, है कि नहीं? हाँ, ये नुस्खा सब जानते हैं।
कोई शय है ना, कोई बात आप भूल गए, कोई बात आप भूल गए, है ना। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद पाक की, दुरूद सलाम की बरकत से अल्लाह खोई हुई चीज को, है ना, कोई सामान, कोई शय, है ना, गुम हो जाए, है ना, तो वो गुम हुई शय दुरूद सलाम की बरकत से वापस मिल जाती है। गुम हुई चीज दुरूद सलाम की बरकत से वापस मिल जाए। अच्छा बताए, आप सुन्नी है ना, मुसलमान है ना, हमारा सबसे कीमती असासा, हमारी सबसे कीमती शय है ना, क्या है? ईमान। क्या है? सबसे बड़ी दौलत क्या है? उससे बड़ी कोई दौलत ईमान से बढ़कर कुछ हो सकता है? नहीं, है ना। अब सुने, हमारी कोई चीज गुम हो जाए, हमारी कोई शय गुम हो जाए, तो गुम हुई चीज दुरूद सलाम पढ़े वापस मिल जाए। गोया यहीं से हमें ज़हन मिला, यहीं से फिक्र मिला, यहीं से हमें नहज मिल गया, यहीं से हमें नजरिया मिल गया। कोई अदना है अगर गुम हो जाए तो दुरूद सलाम पढ़ो, गुम हुई शय वापस मिल जाएगी। तो इसीलिए हमारे अकाबिरीन ने हमें ये नुस्खा दिया कि सुनो, सब छूट जाए, सारी दुनिया छूट जाए, मगर दुरूद सलाम न छोड़ना। इसलिए दुरूद सलाम पढ़ते रहो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद सलाम पढ़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, है ना। इसलिए कि दुरूद सलाम वो शय है जो ईमान को ज़ाय नहीं होने देता है, ईमान को ज़ाय नहीं होने देता। इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसी निराली शान ही अता फरमाई कि अगर ख्याल, है ना, मुस्तफा करीम का ख्याल आ जाए, है ना, तो शैतान का कोई हरबा काम नहीं करता है, शैतान का कोई हरबा काम नहीं करता है। वो आजिज आ जाता है, शैतान अपने हर हरबे से आजिज आ जाता है। हमने देखा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये कहा गया, ये लिखा गया कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, नमाज छूट जाती है। याद रखें, नमाज क्या है? नमाज क्या है? नमाज क्या है? नमाज अल्लाह ने फर्ज किया, अकीमुस सलाह, है ना। सहाबा दौड़े दौड़े मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह, ये सलात, ये नमाज है क्या, है ना। तो मुस्तफा करीम ने ये नहीं फरमाया कि वहाँ खड़े होना है, वजू बनाना है, खड़े होना है, तकबीर तहरीमा कहना है, सना पढ़ना है, सूरे फातिहा पढ़ना है, सूरत मिलानी है, रुकू करना है, सजदा करना। मुस्तफा करीम से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ये नमाज है क्या, तो जवाबन इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। आ जाओ, नमाज जानना चाहते हो, आ जाओ। अरे जैसे जैसे मैं करता जाऊं, करते चले जाओ, नमाज हो जाएगी, है ना। अच्छा, ये देखें, आपने देखा होगा कि यहाँ ये इख्तिलाफ है कि कहीं नमाज में हाथ यहाँ बांधा जाता है, कहीं यहाँ बांधा जाता है ना। ये इख्तिलाफात
ज़हन में शायद कच्चे ज़हनों में तकद्दुर पैदा है। ये क्या है ना? कुरान भी एक है, मुस्तफ़ा नबी भी एक, अक्सर ये ज़बान है ना बोली जाती है। याद रखें, ये जो इख्तिलाफात हैं ये इसलिए है कि हर कोई चाहता है कि हम मुस्तफ़ा करीम की अदाओं से सरी हो जाए, मुस्तफ़ा करीम के अदा से सरीब हो जाए, है ना? जिसको जिसकी जितनी पुख्ता सनद मिली उसने उसे कबूल किया, है ना? उसने उसे कबूल किया। अब देखें कि मैंने वज़ू बनाया, नमाज पढ़ने के लिए मैं चला, मैंने तकबीर तहरीमा की नमाज की नियत की, है ना? और नमाज की नियत करने के बाद हमने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, है ना? हमने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। फौरन मुफ्तियाने किराम ने मेरा गिरबान थामा, आपकी नमाज है ना? मैं रुकू में गया, मैंने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू कर दी, कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। मैं कादे में गया, मैं सजदा में गया, मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। फौरन मुफ्तियाने किराम ने मेरा दामन पकड़ा, कहा नमाज बातिल हो गई। मैंने पूछा या अल्लाह, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया कि मेरी नमाज बातिल हो गई? मैंने क्या किसी पर सब्बो शिकन किया है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी को गालियां दी है? ना, मैंने तो कुरान की तिलावत किया ना, अल्लाह के कलाम की तिलावत की है ना। नमाज बातिल हो गई। क्यों बातिल हो गई? कहा इसलिए बातिल हो गई कि मुस्तफा करीम जब सजदे में गए तो उन्होंने कुरान की तिलावत नहीं की है, बड़े बड़े तस्बीह की है। अब तुम सजदे में जाओगे तो तुम्हें भी रब की तस्बीह करनी होगी, तब तुम्हारी नमाज होगी। मुस्तफा ने सूरतुल फातिहा की तिलावत की है, तुम भी क़यामत तिलावत सूरतुल फातिहा करोगे तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल होगी। गोया अच्छा हमने कहा कि हम चलो, सबसे कहा गया के अंदर भी आया और कहा गया कि बंदा सबसे ज्यादा नमाज में करीब सजदे में होता है। अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब बंदा सजदे में होता है। हमने कहा चलो सजदा ही से शुरू कर लिया जाए, नमाज सजदे ही से शुरू कर लिया जाए। तो जवाब मिला ना, आपकी नमाज हुई शुरू ही नहीं हुई। मैंने कहा या अल्लाह क्यों नहीं? तो जवाबन ये कहा गया कि ना, मुस्तफा करीम ने नमाज शुरू की है तो क़याम से शुरू की है, नमाज शुरू की है तो तकबीर तहरीमा से शुरू की है। गोया अगर अदाए मुस्तफा से सरे इन्हिराफ हो जाए तो सरे इन्हिराफ हो जाए तो नमाज बातिल होती है। अब पूरी ईमानदारी से बोले कि जब इतनी पाबंदियां हम पर आयद कर दी तो हम जब भी नमाज का इरादा करने जाएंगे, जैसे ही मुसल्ले पर खड़े होंगे, हमें गौर करना होगा कि मुस्तफा करीम खड़े हुए थे नमाज के लिए तो कैसे खड़े हुए थे, मुस्तफा करीम ने नमाज शुरू की थी तो कैसे शुरू की थी, क़याम किया था तो कैसे किया था, रुकू किया था तो कैसे किया था, सजदा किया था तो कैसे किया था, और किया था तो तरतीब क्या रखी थी। हम उसी तरतीब पर अमल करेंगे तब नमाज होगी। गोया बंदा अभी नमाज शुरू नहीं करता है कि नमाज बंदे ने शुरू नहीं की कि ख्याल मुस्तफा शुरू, है ना? अब जरा सोचे पूरी ईमानदारी के साथ कि नमाज नाम है अदाए मुस्तफा का, कोई गधा कहे और गधे का ख्याल ना आए, और ये कितने बड़े गधे हैं कि गधा भी कहे और गधे का ख्याल ना आए। ये इन्हीं जैसे गधों से मुमकिन है। हम तो नमाज पढ़ते हैं तो मुस्तफा के ख्याल में डूब कर पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, है ना? नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी।
नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीन सरापा न्यास थी तेरी, किसी को देते रहना नमाज, किसी को देते रहना नमाज थी तेरी, है ना। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं और अपनी बात खत्म अपनी बात समेटता चलूं, आखिरी बात करिए, क्योंकि ये वक्त भी मौजू की तरफ जाने का नहीं था, इसलिए पहुंच भी नहीं सका। तो इसी से मुत्तसिल एक बात बयान करके अपनी बात देखें। मुस्तफा करीम का ख्याल ये इतना मुजर्रब तरीन नुस्खा है ना, शैतान के असर को ज़ाइल उसके दांत तोड़ने का, कि इससे बढ़कर तीर बहदफ नुस्खा कोई है। अच्छा आप देखें, ठीक समझते आप? ठीक समझते हैं? हर इंसान को आता है ना, पागलों को ठीक नहीं आता। ये छींक जब भी हम छींकते हैं क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं ना, अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, ये छींक कहा गया कि ये रहमान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, है ना। हजारों नहीं, लाखों नहीं, है ना, करोड़ों की तादाद में जो मुज़िर जरासीम आपके अंदर थे वो एक छींक के जरिए बाहर, है ना। ये छींक अल्लाह की तरफ से। अच्छा, जब नींद का गलबा होता है तो क्या होता है? वो देखिए चचा जमा है ना, जमा नींद का गलबा होता है तो आदमी मुंह खोल लेता है, चेहरे का हुलिया भी जाता है, नींद का उसको जमा ही कहते हैं। अलग अलग जबान में अलग अलग, गुजराती में उसको बगासा बोलते हैं, है ना। अब यहाँ क्या बोलते हैं अल्लाह जाने, बार जमा ही, है ना। ये जमा ही जब आती है तो आप क्या बोलते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है ना। क्यों? इसलिए कि जमाही के बारे में कहा गया है कि ये शैतान की तरफ से, ये जमाही शैतान की तरफ से, किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। और इसीलिए कहा गया है कि अगर जमाही आए तो आप रोकने की कोशिश करें, रोकने की कोशिश करें, है ना। ना रुके, उल्टा हाथ मुंह पर रखना, है ना। नमाज में आए तो फिर जो हुक्म है कि आप दांतों तले होठों को दबाएं, उल्टा हाथ रखना, है ना। लेकिन रोकने की कोशिश करें अपनी ताकत के मुताबिक, इसको रोकने इसलिए कि ये शैतान की तरफ से है ना। अच्छा, शैतान क्या है? बतौर मर्ज। अल्लाह ने अगर कोई मर्ज पैदा किया, उसकी दवा भी पैदा की। कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसकी दवा अल्लाह ने पैदा नहीं की, है ना। तो मैं ढूंढने निकला कि या अल्लाह ये मर्ज है तो आखिर इसकी भी तो कोई दवा हो, कोई तो दवा हो, है ना। अहले सुन्नत की मुत्तफ़िक़ा है ना, जिसको हम तो मानते ही हैं, वो भी मानते हैं, है ना। दुर्रे मुख्तार, है ना। मुझे वहां जाकर एक नुस्खा मिला, क्या कि जब जमाही आए तो जमाही आने के वक्त ये तसव्वुर करो कि अंबिया अलैहिस्सलाम इससे महफूज, अंबिया महफूज, इसलिए कि ये अमल जमाही का शैतान की तरफ से है और अंबिया इससे महफूज होते थे, है ना। शैतान का हर बार नबियों पर नहीं चला करता था, है ना। तो अगर आप ये बहुत तीर बहदफ नुस्खा है,
आज़मूदा मुजर्रद, मैं कोई मोटी मोटी बड़ी बड़ी नायाब किताबों का हवाला नहीं दे रहा, ये ऐसा हवाला है जिसको आलिम भी, जाहिल भी, बच्चा भी, बूढ़ा भी, मर्द भी, औरत भी, है ना, किसी किताब को पलटने की जरूरत नहीं है, किसी मुफ्ती के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद इसका तजुर्बा कर सकते हैं कि जब भी जमाही आए ये ख्याल करें कि अंबिया नबी से महफूज थे, नबियों को जमाही नहीं आती थी। अच्छा, आप यहाँ पर गौर करें कि आप ये ख्याल करें कि नबी को जमाही नहीं आती, तो जैसे ही ख्याल नबी का आया जमाही का शुरू हो गई। हद तो ये है कि अभी आपका आधा मामूला है, और जैसे ही आपने ये ख्याल किया कि जमाही अंबिया को नहीं आती थी, वही काफिर हो जाएगा, वही काफिर हो जाएगा, बढ़ेगी नहीं। गोया अगर शैतान का गलबा हो तो उसके गलबा से निकलने के लिए तीर बहादुर नुस्खा ये है कि नबी का ख्याल करो, नबी का ख्याल करो, शैतान का दाम नहीं चलेगा, शैतान के असर में नहीं आओगे, शैतान के जाल में नहीं फंसोगे, फंस चुके हो तो निकल जाओगे। ये ख्याल नबी है। बड़ी हैरत हुई, बड़ी ताज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि इंसान लिखने वाला लिख रहा है कि नबी का ख्याल आए तो नमाज बातिल हो जाती है। बड़ी हैरानी और परेशानी हुई कि या अल्लाह, किसी की अदा को अदा करे और फिर उसका ख्याल तक ना आए, ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो मेरे दोस्तों बताना चाहता हूँ कि शैतान ने देखा, इब्लीस ने देखा कि बंदे ने बड़ी मोहब्बत के साथ घर के अंदर वज़ू किया है, पाकीज़ा लिबास पहना है। अब पाकीज़ा लिबास पहनकर ये मस्जिद की तरफ निकल पड़ा है। जैसे जैसे इसका कदम उठता जा रहा है, इसके गुनाह झड़ते जा रहे हैं, गुनाह झड़ते जा रहे हैं। अब ये मस्जिद पहुंचा, अब ये मस्जिद जब पहुंचा, मस्जिद में पहुंचने के बाद अब ये नियत करने लगा है। अब ये नियत करेगा, अगर इसने दुगाना अदा कर लिया रब इसकी बख्शिश फरमा देगा, रब इसके दामन में बख्शिश की भीख अता कर देगा, मग़फ़िरत की भीख डालेगा। शैतान के पेट में मरोड़ होने लगा। अगर इसने दुगाना अदा कर लिया तो रब की बारगाह से ये बख्शा चला जाएगा। आया और ये फतवा छोड़ता हुआ भागा कि सुनो, अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, नमाज बातिल हो जाती है। अरे जब इस ख्याल से नमाज पढ़ेगा तो नमाज बातिल नहीं होगी, बल्कि नबी के ख्याल में डूबकर पढ़ेगा तो नमाज कामिल होगी और बख्शा चला जाएगा, है ना। इसलिए जब भी नमाज पढ़ो सिर्फ नमाज ही में नहीं, है ना, नबी का ख्याल सिर्फ नमाज ही में ना हो, बल्कि उठते बैठते नबी का ख्याल हो। और इसीलिए हमारे असलाफ ने हमें नुस्खा दिया है कि सुनो, और जगह सस्ती हो जाए सरफे नजर किया जा सकता है, मगर सुनो, दुरूद व सलाम में कोताही मत करना, इसलिए कि दुरूद व सलाम के जरिए से बारगाह रिसालत में हाजिरी होती है। और अगर तुम्हारी हाजिरी बारगाह रिसालत में हो जाएगी तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारा उक़बा भी संवर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि रब्बे करीम हम सबको इस मजलिस के फयूज़ व बरक़ात से बहरामंद फरमाए, दुरूद व सलाम की फयूज़ व बरक़ात से बहरामंद फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।